मीर इस्लाम के आने से पहले वो 10 इंपॉर्टेंट साइंस कौन सी की जो कि पूरी होंगी या फिर हो चुकी हैं या फिर वो हो रही हैं। ये ऐसी 10 साइंस है कि जो आपके आसपास हो रही हैं लेकिन आप नहीं जानती। ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर वो मौला के आने से पहले कौन सी साइंस है जो कि मुकम्मल होगी। क्या आप उसका भाग तो नहीं, क्या आप उसका पार्ट तो नहीं, क्या आप उसका हिस्सा तो नहीं कि वो जो साइंस है वो मुकम्मल होने में आप जो है वो एक पहलू हो, एक पार्ट हो। आखिर वो कौन सी इंपॉर्टेंट 10 से 11 साइंस है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। मौला का ज़हूर कितना नजदीक था, इन सब पे बात करेंगे। बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा वाज़ेह वीडियो जा रही है। I will read इससे पहले बात في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे मौला साहिब ज़मान इमाम ज़माना साहब के ज़हूर के मुतालिक। उनके ज़हूर के मुतालिक 10 साइंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये ऐसी साइंस है कि आप अपने, अगर आप हरफ आम है, मतलब कि अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। ऐसा नहीं कि ये बहुत आने वाले ज़माने में पेश होंगी या फिर पहले पेश हो चुकी हैं। ये कुछ ऐसी साइंस है कि जो आपके दरमियान है और आपके पहले भी हो चुकी हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं इन साइंस के ऊपर तो सबसे पहली जो साइन है, मौला फरमाते हैं कि यहाँ पर स्मोक और आग आग का तस्करा करते हैं। और मौला स्मोक का जैसे दुखन भी कहते हैं, सूरह कुरान में भी एक सूरह दुखन, तो जहां पर स्मोक का तस्करा है, धुएं का तस्करा है और आग का तस्करा है। तो यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं, यहाँ पर ये बहुत सारी चीजों को जो है वो इंडिकेट करती है, दर्शाती है, वाजे तौर पर बताती है। कौन कौन सी, इस पर अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हम दो गुजर चुके हैं। हमारी दुनिया इस दो बड़े वॉर से गुजर चुकी है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 था। 3 की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले भी दुनिया में बहुत ज्यादा आग लग चुकी है और मजीद जो है वो लगने के बहुत इम्कानात हैं, बहुत ज्यादा इंडिकेशन है, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए ये बातें बता रही हैं कि वो जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो बहुत ज्यादा करीब है। वो जो आपके लिए महायुद्ध है वो होने वाला है। और हर कोई कह रहा है, जो भी एंड टाइम्स को स्टडी करता है, फिर एंड टाइम्स के बारे में बात करता है, वो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि वो जो एंड टाइम्स की बात है वो इसी जमाने में है, वो यही टाइम चल रहा है, वो इसी साइकिल में कुछ ना कुछ चीजें जो है वो होंगी। और अगर आपने भविष्य मलका पढ़ी है हिंदुइज्म फिलोसफी की, अच्युतानंद महाराज ने भी इस पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत वाजे तौर पे, बहुत ज्यादा साफ तौर पे बताई गई। तो पहली चीज ये है कि भाई आग और धुआं का यहाँ पर बात होती है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है वर्ल्ड वॉर या फिर लड़ाई झगड़ा तो हो ही सकता है, साथ ही साथ जो इस वक्त में ग्लोबल वार्मिंग है या फिर इस वक्त में जो आप कह लीजिए प्रॉब्लम्स हैं, जो पोल्यूशन है, इसमें गाड़ियां जो चलती हैं उसमें से धुआं जो निकलता है, वो धुआं हर तरफ फैल जाता है, फिर जंगलों में एक बार की आग लग जाती है। तो यहाँ से हम लोग ये भी इंडिकेशन ले सकते हैं कि आज के ज़माने में ये जो फायर है, किस तरीके से पेट्रोल पंप्स में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है या फिर डिफरेंट ममालिक में आग लग जाती है, इन वजहों से, इन दो फैक्टर्स, इन दो पैरामीटर्स की वजह से, जिसमें आग और जिसमें धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए प्रिवेलेंट या फिर एक डोमिनेंट चीज है। और ये हमको ही ऑनर्स कर रहा है, मतलब हम ही इससे बर्डन हो रहे हैं, हम कोई और चीजें नहीं कर रहे, ये हमें ही परेशान कर रहा है। तो ये फर्स्ट साइन है जो यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मौला फरमाते हैं लैंडस्लाइड्स के मुतालिक। लैंडस्लाइड्स जो है वो अक्रेंस होता है अर्थक्वेक की वजह से। जब अर्थक्वेक आता है तो फिर जमीन अपनी जगह से खिसक जाती है, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी जुमला आता है कि आने वाले टाइम में जो मौला का जब ज़हूर होने वाला है वो तो लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा अकर करेगी। और ये वेपनरी से भी हो सकता है, यानी कि बॉम्बार्डमेंट से भी हो सकता है। अगर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो फिर उसे लैंडस्लाइड्स अकर हो रही हैं, ज़मीन अपनी जगह से खिसक रही है, मुमकिन है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे आप कह लीजिए नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो है वो भी चीज़ें होती है। तो फिर एक वेपनरी या एमिनेशन जो टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स कॉज होती है, क्योंकि आप निज़ाम को छेड़ रहे हैं, आप जो आप कह लीजिए प्रकृति है, जो नेचर है, आप उसको छेड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है वो होती है। इस तरीके से ईरान में भी कई लैंडस्लाइड्स आई, अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारी लैंडस्लाइड्स आई। तो ये लैंडस्लाइड्स भी जो है वो उस आने वाले के पहले बहुत ज्यादा होंगे। और ये सारी चीजें आप खुद विटनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कुछ हुआ नहीं और होगा, कब होगा देखा जाएगा, नहीं, ये आप विटनेस कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमजिनसी जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, यानी कि आप कह लीजिए होमोसेक्सुअलिटी जो है वो बहुत कॉमन हो जाएगी। बहुत जो लोग हैं वो प्रेवलेंट या फिर बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी आता है जनाब, जैसे कौमे लूत में हुआ था वो वाली चीज़ हो जाएंगी। और ये इसमें आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम ले लीजिए या फिर कोई भी आप एक सोशल हब या सोशल एक आप कह लीजिए जहाँ पर भी इस टाइप की एक्विजिशंस की जाती है, वहाँ पर हर चीज़ जहाँ पर यही प्रेवलेंट है, यही डोमिनेंट है, यही अपने आप में क्लोजल है इस वक्त। अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर यहाँ पर औरतें जो है
वो औरतों से शादी करना शुरू कर देंगी। और इसका आगाज़ जो है वो 1973 से हो चुका है। रिपोर्ट्स कहती है, रिसर्च कहती है कि 1973 से इसका आगाज़ हो चुका है और ऐसा लोग कर रहे हैं, यानी कि औरतें औरतों से शादी कर रही हैं। तो आप ये ना समझे कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ या ये मौला की रवायत है, ये मेरी कोई खुद में मैनिफेस्टेशन नहीं है, या फिर ये मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ ख्यालों की दुनिया में नहीं जी रहा हूँ। ये वो चीज़ है कि जो कि रिवायतों में जुमला आया है और आपके सामने हो रहा है। तो आप टू वे इसको देखें, और ये चीज़ आप उस जमाने में जी रहे हैं। तो ये हमारी फोर्थ साइन थी। अगर मैं आगे साइंस पे बात करूँ तो जो अगली साइन है वो ये है कि जो मोमिन है वो खुदा की राह में, या फिर आप कह लीजिए इस तरीके से समझें आप कि जैसे पहले ज़माने में, यहाँ पर रवायतों का जुमला मैं पढ़ देता हूँ कि मोमिन जो है वो रिडिक्यूल किया जाएगा रिलीजियस होने की वजह से, या फिर वो उस पर आप कह लीजिए डिफरेंट चीज़ों या फिर डिफरेंट तरीके के इल्ज़ाम लगेंगे। अगर कोई सच्चा मोमिन है तो उसको सच्चा नहीं समझा जाएगा, अगर कोई अच्छा मोमिन है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल समझा जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रूरवादी समझा जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाएगा कि वो भाई मॉडर्न नहीं है, वो न्यू सिस्टम्स अडॉप्ट नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा पुरानी प्रथा पे चल रहा है। जो रिलीजियस आदमी है उसके साथ ये किया जाएगा। और आप देखते हैं कि ये किया ही जाता है। अगर कोई खानदान में भी कोई अगर एक बच्चा है और अगर वो थोड़ा सा रिलीजन को प्रैक्टिस करता है तो उसको लोग कहते हैं अरे आप तो मौलाना है, आप तो पंडित है, अरे आप तो बाबा है। क्यों कहते हैं? जबकि ये कॉमन है, ये चीज़ नेचुरल होनी चाहिए, ये आपकी इंस्टिंक्ट है, ये आपका हक है, ये आपकी हकीकत है जो कि होनी चाहिए। लेकिन लोग जो है अमूमन प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये वाली भी बात जो है ये मैंने खुद देखी है, जगहों पे एक्सपीरियंस किया। तो ये भी जो चीज़ है वो है, आप सब जानते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर जो हज है और जो पिलग्रिमेजेस हैं इसमें रोका जाएगा, इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें रास्ते बंद किए जाएंगे, इसमें मुश्किलात आएंगी। और इसमें बड़ा बड़ा है, मतलब जो आपका लिटरेचर है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी तारीख है, जो आपकी इतिहास है, वो भरा हुआ है इन चीज़ों से कि भाई पिलग्रिमेज पे या फिर जो तीर्थ स्थल जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर जाया जाता है, करबला, नजफ या ईरान, इराक, सीरिया या और जगहों पे भी, वहां पर रोकिश लगाई जाएगी, रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ एक कंडीशन होगी, फिर आप जा सकते हैं। तो ये चीज हो रही है और पहले हो चुकी है। सद्दाम हुसैन के जमाने से अगर आप देखें आज तक, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी वक्त होता ही है। सद्दाम हुसैन के जमाने में वो हाथ कटवाता था, उसके बाद फिर और चीजें हुई, उसके बाद फिर अभी सीरिया में अलग ही माहौल हो गया है। अभी जो कोविड था उसमें कोविड की वजह से जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो आप देख रहे हैं कि ये निज़ाम बना कि जब मौलाना ने रवायतें फरमा दी कि प्रोहिबिशन या फिर रुकावटें आएंगी आपकी हज और मुख्तलिफ ज़ियारत की जगहों पे, तो ये चीज़ हुई। तो ये भी जो चीज़ है वो आपके सामने वाज़े है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर यहाँ पर आती है कि हेवनली पनिशमेंट्स के ऊपर, यानी कि खुदा की तरफ से जो है वो यहाँ पर साइक्लोन्स या फिर हरिकेन्स या फिर इस तरीके की जो कुदरती आफात हैं वो वाज़े तौर पे आएगी, और लोग जो है वो फिर भी नहीं समझेंगे। और इसकी वजह से लोगों के दिलों में फियर पैदा तो होगा, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बुराई की तरफ माइल रहेंगे, बुराई ही करते रहेंगे। तो ये भी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अपैरेंट है, बहुत ज़्यादा वाज़े है, बहुत ज़्यादा साफ है कि ये चीज़ पेश है, ये चीज़ आपके सामने है। मतलब इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं है, कोई चीज़ नेहा नहीं है, सब कुछ आया है। तो ये वाली भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, लूसिड है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि दुनिया भर में जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स, मतलब अगर पिछला डिकेड देखें या फिर पिछला पूरा मिलेनियम देखें, पैसा बस बढ़ता ही चला गया, कीमतें जो है वो बढ़ती चली गई, और साथ ही साथ वक्त की जो आप कह लीजिए उसमें बरकत थी वो खत्म हो गई है। अब जो वक्त है वो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए पलूट हो गया है, बहुत ज्यादा तेज हो गया है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि वो अपने मौला की तरफ जा रहा है, अपने मौला की कदम बोसी करके ही दम लेगा कि मेरे मौला का जब ज़हूर हो जाएगा तो फिर हर चीज़ जो है वो अपने आप में बाबरकत हो जाएगी, बाइज्जत हो जाएगी, बाशरफ हो जाएगी, बानिस्बत हो जाएगी, बाकुर्बत हो जाएगी, बेइंतहा हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी, बेमिसाल हो जाएगी। अल्लाह ही की जो चीज़ है हर तरफ से वो ब्लॉसम हो जाएगी। ये यहाँ पर जुमले आते हैं, ये इस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर आती है कि एक बार ही मौतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और एक बार ही आपको सुनाई देगा कि आपके आसपास एरिया में लगातार मौतें होती चली गई। कोविड के टाइम पे देखिए कितनी ज़्यादा मास क्वांटिटी में जो मौतें हैं, जो लोगों की डेथ है वो पेश आई, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी जो आने वाले टाइम में जो वबाओं का सिलसिला है जिसमें 1/3 पॉपुलेशन मरेगी, सोचिए वो क्या होगी कि जो आने वाले टाइम में जो है वो आपके सामने नजर आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगी, और ये सारी चीज़ें जो है जब दुनिया जुल्म और जौर और परेशानियों से भर जाएगी तब ये सारी चीज़ें आएंगी, और फिर मेरे मौला का ज़हूर होगा जिसमें अदल और इंसाफ का पूरा सिलसिला जो है वो कायम रहेगा। और फिर मौला का जब ज़हूर करेंगे तो हर चीज़ जो है वो बाबरकत हो जाएगी, अब बाशरफ हो जाएगी, अपनी जगह पे हो जाएगी। जैसे हजर असवद है उसकी सही जगह वो नहीं है, मौला जब ज़हूर करेंगे तो हजर असवद को उसकी सही जगह पे रखेंगे।
अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आता है कि अरेबिया पेनिनसुला यानी कि जो ये हिजाज है, हिजाज मुक़द्दस यानी कि आज के ज़माने का सऊदी अरेबिया, यहाँ पर इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां, इतनी लड़ाई लड़ाई होगी कि लोग अपनी मौत की तमन्ना करेंगे। कहीं कहीं जुमला आता है कि लोग अपनी मौत की तमन्ना करेंगे, इतनी परेशानी और इतनी मुश्किलात आ जाएंगी। तो ये वाली बात जो है वो वाज़ तौर पे आती है। और अगर मैं 11th साइन पे बात करूँ तो फिर 3 झंडों का खरूज या फिर 3 झंडों का अपराइजिंग या 3 झंडों का मूवमेंट, उसमें कौन कौन है? खरासानी है, यमानी है और सुफियानी है। सुफियानी जो है वो उसका नाम होगा उस्मान बिन अम्बसा, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होगा। उसके आप कह लीजिए खिलाफ में यमानी और खुरासानी होंगे। यमानी की जो तंजीम है, जो उनका पूरा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश तौर पे चलेगा। खुरासानी जो है वो स्याह झंडा लेके चलेंगे, यमानी जो है वो येलो फ्लैग्स लेके चलेंगे, और जो सुफियानी है वो रेड फ्लैग्स लेके चलेंगे। तीनों का जो खरूज है वो एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन होगा। ये सारों सिलसिला होगा और फिर एक ये चीज़ें सीधी मिल जाएंगी मेरे मौला के ज़हूर से। और फिर जब आखिरी वक्त में एकदम जब मौला का ज़हूर होने वाला को इंशाल्लाह, तो फिर नफ्स ज़किया का जो आपके लिए जिनकी कमर है उसको काट दिया जाएगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा रुकन मकाम के दरमियान खाने काबा में। और उसके बाद शायद 10 से 15 दिन का बस वक्फा होगा और उसके बाद मेरे मौला साहब ज़मान का ज़हूर हो जाएगा। तो ये पूरा आप कह लीजिए साइंस है, ये पूरा एक रोड मैप है। रोड मैप इमाम ज़माना के ज़हूर का जो मैं आपके सामने पेश किया। इसके अंदर और भी हतमी और गैर हतमी अलामात भी इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता था कि रोड मैप टू इमाम ज़माना ज़हूर जो है वो इस तरीके से पेश आएगा। ये जो पूरा रोड मैप है वो चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि इस वक्त उनसे लौ लगाए रखे, उनकी तरफ बढ़ते चले जाए, उनसे जो है वो मोहब्बत करे, अकीदत करे, निस्बत करे, कुर्बत करे, उनसे इस तरीके से इश्क करें कि मौला खुद आपके पास चल के और आपसे मुलाकात करे। और मुलाकात होती है, आज भी होती है, हर शहर में होती है, हर जगह पे होती है, लेकिन जो करता है वो बताता नहीं, जो बताता है वो झूठा, और झूठ की कोई बुनियाद ही नहीं। और एक इंशाल्लाह एक और चीज़ यही है कि अलमदार साहब फरमाते हैं, मौला के बहुत बहुत सच्चे नासिर और आशिक है, वो फरमाते हैं कि जब जो लहू है वो ईंधन की तरह जलता है ना, तब दिल में जो इश्क है वो पैदा होता है। इस तरीके से इश्क करो तो इश्क है, मगर ना फिर धोखा है। याद रखिए, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यारो जो इस बात पे बारो जाओ बार बारह जो तारो जो की तेरे मेरे और हम सबके वाला आने वाला। याद रखी, तू नहीं 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 है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।